गोपियां कहती हैं प्रभु आप बताइए क्या करना चाहिए उसे, पूजा करते रहना चाहिए या जाना चाहिए पति के पास। भगवान बोले जब साक्षात पति सम्मुख है तो तस्वीर की पूजा करने की क्या आवश्यकता। बोले प्रभु वही तो हम भी कह रहे हैं, साक्षात पति तो आप हैं। ये जो दुनिया के पति हैं तो लोकल है, डुप्लीकेट है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुख राशि। जो जीव है या परमात्मा का अंश आत्मा है। साक्षात कौन? परमात्मा साक्षात है, हम सब तो उसका प्रतिबिंब है आत्मा। तो साक्षात तो आप हुए, और जब आप हमें मिल गए तो हमें प्रतिबिंब के पास जाने की क्या आवश्यकता। भगवान गोपियों से अत्यधिक प्रेम करते थे। बोले गोपियों मुझे पता है तुम मुझसे अत्यधिक प्रेम करती हो, मैं भी करता हूँ, परंतु मैं तुम्हें देख रहा था। भगवान ने दिव्य स्वरूप बनाया और रास प्रारंभ कर दिया। तभी गोपियों को अहंकार आ गया, देखो तो हम बड़ी सुंदर हैं। भगवान जब त्रिलोकपति हैं वे हमारे संग नाच रहे हैं, उनको अहंकार आ गया। तभी जब आता है अहंकार तो भगवान हो जाते हैं अंतर्ध्यान। गोपियों को आया अभिमान, भगवान हो गए अंतर्ध्यान। ढूंढने लगी गोपियां प्रभु कहाँ चले गए, और प्रभु अकेले नहीं गए, राधा रानी को संग ले गए। कुछ दूर चले, राधा रानी कहती हैं स्वामी मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। भगवान बोले आओ कंधे पे बैठ जाओ। राधा रानी जैसे ही पाँव उठाती हैं भगवान राधा रानी को भी छोड़ के निकल पड़ते हैं। राधा रानी को मान हो जाता है, अब जब प्रभु मुझे यहाँ लेने आएंगे तभी मैं जाऊंगी। स्थान का नाम पड़ता है मान सरोवर। गोपियां सबसे पूछ रही हैं क्या तुमने लता पता, सबसे पूछ रहे हैं क्या तुमने मेरे प्रियतम को देखा, क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा। जिस प्रकार से राम जी जब पंचवटी में थे तो जानकी मैया का हरण रावण करके ले गया था, राम जी भी खोज रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर्षेणी, तुम देखी सीता मधुकर श्रेणी, तुम देखा सीता आपसे मिलने के लिए आप शीघ्र आइए और अपने अधर सुधा से मेरे अंदर जलती हुई अग्नि को शांत कीजिए। रात को जलते दिए दिन में बुझा करते हैं, हम आपकी याद में दिन रात तपा करते हैं। गोपियां कह रही हैं प्रभु तलब से ज्यादा तड़पते हैं तुम्हारे लिए हम, क्या तुम्हारा दिल नहीं धड़कता हमारे लिए। प्रभु अब देर न करो। लता मुझसे पूछ रहे लता क्या तुमने इधर से मेरे कृष्ण को जाते हुए देखा है। वृक्ष से कदम से पूछ रही है अरे तुम पे तो भगवान प्रभु कन्हैया रोज वेणु वादन करते थे बैठ के, क्या तुमने देखा है मेरे कृष्ण को। तुलसी से पूछ रही है तुलसी क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा है। दूसरी सखी बोल पड़ी अरे गोपी अरे सखी इससे क्यों पूछ रही है,
ये तो मैं इतनी सौतन है, ये क्यों बताएगी। गोपियां भगवान को खोज रही हैं, हे प्रभु। तभी राधा रानी जी आगे मिल गई। अरे राधा, तुझे भी छोड़कर कृष्ण चले गए। देखा तो राधा जी मूर्छित थी, पानी का छींटा मारा, राधा जी होश में आई। जब राधा रानी जी को देखा गोपियों ने तो थोड़ा शांति मिली कि कृष्ण भी राधा जी के पास ही होंगे, क्योंकि राधा कृष्ण अलग नहीं है। बोले कन्हैया तुझे भी छोड़ के चले गए। गोपियां राधा से सब व्याकुल हो जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण के लीला का अनुकरण करने लगती हैं। कोई पूतना बन जाती है, कोई कृष्ण बन जाती है। कहती है मैंने पूतना का स्तनपान कर लिया, मैंने इसका वध कर दिया। भगवान के द्वारा बाल लीलाओं का अनुकरण करने लगती हैं, गलत अभिनय करती हैं परंतु गलत। क्योंकि जैसे टीचर बच्चे पढ़ते हैं, यदि गलत होता है तो बताते हैं बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो। यदि हम गलत करेंगे तो कृष्ण अभी आ जाएंगे और हमें बताएंगे देखो ऐसा नहीं ऐसा करो। लेकिन भगवान नहीं आए तो राधा रानी के संग मिल करके कनक मंजरी छंद में दिव्य गोपी गीत गाया है गोपियों ने। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा शयत इंदिरा गोपी गीत का गायन करती हैं। दिव्य गोपी गीत का गायन करती हैं। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा। प्रभु जब से आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ है तब से आप इस ब्रजमंडल की जय जयकार अधिक हो गई है। कह रही है प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, फिर क्यों छोड़ के चले गए। भगवान कह रहे हैं मानो कि हमने कब कहा हम तुमसे प्रेम करते हैं भाई।
बोले विश्व विश्वजलपया व्याल राक्षसा त्वष्ट मारता वेद तोनला। कालियाना के विश्व आपने हमारी रक्षा करी है, इंद्र के कोप से आपने हमारी रक्षा करी है, अनेक असुरों को मारकर आपने हमारी रक्षा करी है, ब्रजवासियों की रक्षा की है, जिससे यह पता चलता है कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, गोपियां कहती है प्रभु आप आ नहीं रहे, परंतु क्यों? प्रेम के तीन स्थिति होती है, तदीयता, त्वदीयता और मदीयता। तदीयता उसे कहते हैं, बोले किसे? बोले हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसके हो गए। बोले किसके हो गए? बोले अभी हमने उसको देखा नहीं है, कभी देखा नहीं है, बस उसके गुणानुवादों को, उसके कर्म को केवल हमने श्रवण किया है, उसके सुन करके ही हमने उसे प्रेम कर लिया। यह प्रेम की तदीयता स्थिति होती है। दूसरी मदीयता, मदीयता जिसको हमने देखा, जिससे हम प्रेम कर लेते हैं, जिसको हमने देखा और हमने उससे प्रेम किया और समर्पण कर दिया उसी पे, अब तुम ही हो मेरे। यह दूसरी स्थिति मदीयता। ये स्थिति है तोदीयता, तदीयता, तोदीयता और मदीयता। ये कौन सा, किसकी ऐसी स्थिति होती है? पत्नी की ऐसी। पहले पति को जानती नहीं थी कौन होगा मेरा पति, लेकिन जब विवाह होता है तो पति से ही प्रेम कर पति पर ही समर्पण कर देती हैं। और जो तदीयता थी, मतलब देखा नहीं है प्रेम कर लेते हैं, ऐसी स्थिति श्री रुक्मणी जी की थी। उन्होंने भगवान को देखा नहीं था, शुत्वा गुणान हुआ, केवल गुणानुवादों को छोड़ किया था। मदीयता वह होती है जिससे हम प्रेम करते हैं, वह केवल मेरा है, अन्य का अधिकार नहीं है, किसी ने हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगा। ये स्थिति तीसरे नंबर की है मदीयता, जो उत्कृष्ट है, सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है प्रेम की। ऐसे प्रेम गोपियां करती थी भगवान से। गोपियां कहती हैं प्रभु मैं आपकी याद में मरना चाहती हूँ अब, क्योंकि आपके बिना जीवन संभव नहीं। मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ, परंतु नाम पहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। प्रभु मैं आपकी याद में मरना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? नाम पहरू दिवस निशी, जो मैं आपका नाम लेती हूँ या पहरे का कार्य करता, ध्यान तुम्हारे कपाट, जो मैं आपका श्रवण करती हूँ, ध्यान करती हूँ, कपाट दरवाजे का कार्य करता है, लोचन निज पद जंत्रित, जो मैं आपका दर्शन करती हूँ या ताले का कार्य करता है। अब आप ही बताइए, दरवाजा बंद हो, ताला लगा हो, पहरेदार खड़े हो, तो जाने प्राण के ही बाट, प्राण कैसे निकले? निकलते ही नहीं। मरना चाहा तो ये मर भी नहीं सकते प्रभु। अब हम मरना भी चाहें तो मर नहीं सकते, पीना चाहूं तो जहर नहीं है, डूबना चाहूं तो लहर नहीं है। मरना चाहा जब आपकी याद में मोहन, तो मौत ने भी हंस के कहा भी तुम्हारी उम्र नहीं है। मर भी नहीं सकते। विडंबना तो ये है कि हमने अमृत का पान कर लिया है। तो कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। तो कथामृतम, हमने आपके दर्शन रूपी अमृत का पान कर रखा है, मर नहीं सकती। अग्नि की ज्वाला में चलने लगी गोपियां। तभी भगवान गोपियों के सम्मुख प्रकट हो गए।
गोपियों के सम्मुख प्रकट हो गए। इति गोप्या प्रगायन्ते प्रलपन्ते चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भूत छोरिस्मय मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरास्त्रवी साक्षान मन्मथा। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। गोपियों के सम्मुख पीतांबर लहरा रहा है, चमक रहा है पीतांबर। प्रकट हो गए भगवान गोपियों के मध्य में। और गोपियां अब तो टेढ़ी भ्रुकुटी कर श्याम को देख रही हैं। जैसे ही भगवान ने अपनी अनुकूलता दिखाई और तभी गोपियां भगवान के संग रास करने लगे। महारास आरंभ हो गया। प्रभु इतना देर क्यों लगाई? महारास का आयोजन होने लगा। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। महाराज का आयोजन हुआ है और भगवान गोपियों के संग नाचना प्रारंभ कर दिया। जैसे छोटा सा बालक अपनी परछाई के संग नाचता है। और यह बात जब मैया पार्वती के पास पहुंची तो भोलेनाथ ने कहा, मैया भोलेनाथ ने कहा, देवी हम भी चलेंगे। कहाँ को तैयार हो रही हो? बोले हम तो महाराज में जा रहे हैं। बोले मैं भी चलूंगा। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके बजनान वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, इतना भोला भंडारी बन की नारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हाथ उठाई ताली से आनंद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से कह रहे हैं, देवी पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में।
लूं? आपको कैसे ले चलूं? अरे बोले मुझे भी अपने जैसा सजा लो। और अब क्या बताना? गिरधर भगवान से क्या बताना? ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे संग में, तुझे संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में। श्याम के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जावे रास में। श्याम के सिवा कोई पुरुष न जाए वहाँ रास में। श्याम के सिवा कोई पुरुष न जाए वहाँ रास में। मैया कह रही है हंसी करेगी बजनी नारी, हंसी करेगी बजनी नारी। मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हंसी करेगी बजनी नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसे नहीं, हम तो चलेंगे साथ में। कैसे बनाओ हमें? ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। और कह रही है मुझे क्या बताना? मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। हाथ उठाइए। ओ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। और बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी। चाल चले मतवाल वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं। और जब साड़ी पहनाया तो भगवान कैसे बड़े सुंदर दिख रहे हैं। हंस के सती ने कहा बलिहार जाओ इस रूप में। हंसी के सती ने कहा बलिहार जाओ इस रूप में। हंसी के सती ने कहा बलिहार जाओ इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए पुरारी इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में। मोहिनी रूप बनाए मुरारी, मोहिनी रूप बनाए मुरारी। आज तुम्हारी बार वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मोहिनी रूप बनाए मुरारी, आज तुम्हारी बारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ
भोलेनाथ भी आके ठुमका लगा रहे हैं गोपियों के संग, भगवान के संग। आज भी वह स्थान है जहाँ पे भगवान भोलेनाथ, जिनका आधा शरीर गोपी के रूप में, आधा शंकर जी के स्वरूप में। दिव्य महाराज का आयोजन किया, अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण किया है। भगवान श्री कृष्ण जब रास रचा रहे थे उस समय कामदेव आते अपने 5 वाणों का प्रयोग करते हैं। मारु, स्तंभन, जिम्बड़, सम्मोहन, मादन समस्त वाणों को चलाते हैं, परंतु भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नाम पड़ता है योगेश्वर। बोलिए योगी योगेश्वर भगवान की। सबसे बड़े योगी माने गए हैं भगवान श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार अंबिका वन में बाबा आनंद उस दिन शिवरात्रि का व्रत किए थे, सो अंबिका वन में गए। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती का पूजन करने के लिए रात्रि में विश्राम कर रहे थे। एक अजगर आया, भगवान वही बेनंद बाबा सो रहे थे, सब भगवान अक्षर सो रहे थे। बाबा के चरणों को पकड़ लिया। सबने, ब्रजवासियों ने मारा, बहुत प्रयास किया, परंतु वो अजगर का बाल विवाह करनी हुआ। भगवान के चरणों का जैसे स्पर्श पड़ा सो प्रकट हो गया महापुरुष के रूप में। बोला, श्रीमान जी आपका परिचय? बोले, मैं सुदर्शन नामक विद्याधर हूँ। मैं अपने सौंदर्य वश एक दिन अष्टवक्र महात्मा जी का अपमान कर दिया, सो मुझे श्राप लगा। आज आपकी कृपा से मैं मुक्त हो गया। आगे गोपियों ने स्वागत छंद में दिव्य युगल गीत का गायन किया है। युगल गीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2-2 गोपियों के मध्य में चर्चा हुई है। भगवान श्री कृष्ण जब गैया चराते हैं तो कैसे दिखते हैं? जब जाते हैं चराने के लिए स्वरूप कैसा होता है? गोपी कहती है, जब हमारे प्रभु श्री कृष्ण गाय चराने जाते हैं और वहाँ पे जाते हैं तो वाम बाहुकृत वाम कपोल, जब अपने बाई भुजा, बाई गर्दन को बाई तरफ झुका, मतलब अपने गर्दन को बाई तरफ झुकाते हैं, अधरों पे बंसी रखते हैं और उसमें दिव्य फूंक मारते हैं और उंगलियों को कोमल कोमल उंगलियों पर फेरते हैं। दिव्य तान छेड़ पड़ती है, जिसे श्रवण करने के लिए स्वर्ग से देवी देवताओं अप्सराओं से जो नभमंडल है अच्छा जाता है। ऐसी मोहिनी रूप, ऐसी सूरत पे क्यों ना हम लुभावनी होए। भगवान की दिव्य बंसी बजती है, गजब की बंसी बजती है वृंदावन बसैया की। करूँ तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहाँ चलता न बस तीर और कमानों से, वहाँ पे बात होती है नटवर के मुरली के तानों से। गोपियां अपने दिल का भान भूल जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। दिव्य युगल गीत का गायन किया है। ये तो रही वृंदावन की बात।